questions of exercise. Exercise questions, first 5 part. Any doubt? First question. Okay, बेटा फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी कुमारवी सेंटर, उसका 10th एंड 11th पार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन 10th एंड 11th पार्ट. 10th है PCl C6H4 CH2 CH3 होल ट्वाइस. ठीक है, ये 10th क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी पे अपना देखोगे. कुमारवी सेंटर आप अपनी एनसीईआरटी पे फोकस करो. 10th क्वेश्चन, 10th पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. C6H4 बेंजीन है. C6H4 इज बेंजीन. PCl का मतलब है पैरा क्लोरो. तो वी आर हैविंग पैरा क्लोरो बेंजीन. और फिर इसके ऊपर एक एल्काइल चेन लगा हुआ है. एल्काइल चेन एट पैरा पोजिशन. मतलब कि स्ट्रक्चर समझ आ गया बेटा? वैसे आपने ऐसे ही बनाया था, अब इसका नाम लिख दो. ये आइसोब्यूटाइल है ना, और ये पैरा पोजिशन पे है. ये भी 4th पोजिशन पे हुआ. तो 4 पे आइसोब्यूटाइल, 1 पे क्लोरो एंड इट इज बेंजीन. 4 आइसोब्यूटाइल की जगह पे बेटा आप ये भी लिख सकते थे 1 2 3. इट इज 2 मिथाइल प्रोपाइल. 2 मिथाइल प्रोपाइल. देन यू हैव क्लोरो. क्लोरो पहले लिखेंगे रहते. इट इज 1 क्लोरो. 4 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन. दिस इज, हाँ जी बेटा. मेन इंपॉर्टेंट हमने बेंजीन को रखा क्योंकि बेंजीन के ऊपर Cl भी लगा हुआ है, तो आपको क्लोरो बेंजीन को मेन रखना पड़ा. ठीक है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर ही क्लोरीन है और बेंजीन के ऊपर चेन है. हाँ जी, ठीक है. 11th क्वेश्चन. 10th का आंसर कुमारवी सेंटर चेक हो गया. आई रिपीट द नेम. 1 क्लोरो. आवाज चलेगी मेरी. 11th is MCl CH2 C6H4 CH2C CH3 whole thrice. इस कंपाउंड में आपके पास अगेन अ बेंजीन इज देयर. मेटा पोजीशन पे CH2Cl अटैच्ड है और यहाँ पे आपके पास है CH2C CH3 होल थ्राइस. ठीक है, तो MCl का मतलब है मेटा पोजीशन. वी आर हैविंग CH2Cl. अब आप उस कंपाउंड का नाम लिखना था, तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड कैन बी रिटन एज 1 2 3. 3 कार्बन की ये चेन है और दिस इज 1 2 एंड 3. अब हमें इसका मतलब ये हुआ, अब बेंजीन को मेन कंपाउंड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा ही नहीं हुआ. तो वी कैन से लॉन्गेस्ट चेन इज प्रोपेन. 2 डाइमिथाइल. 1 पे जो अटैच्ड है उसका नाम अलग से लिख लेते हैं. हम इसका नाम लिख लेंगे 3 क्लोरो मिथाइल फिनाइल. 3 क्लोरोमिथाइल फिनाइल. 2 डाइमिथाइल. 2 डाइमिथाइल प्रोपेन. तो अब आपके पास नेम ऑफ दिस कंपाउंड कैन बी रिटन एज 3 क्लोरोमिथाइल फिनाइल 2 डाइमिथाइल प्रोपेन. 1 क्लोरोमिथाइल 3 ऐसे लिख सकते हैं.
बेटा अगर आपने ये लिखा तो ये हमारे पास है, इसमें हमने प्रोपेन को लॉन्गेस्ट चेन लिया। अगर हम बेंजीन को मेन ग्रुप मान लेते तो बेंजीन को अगर मेन ग्रुप मानेंगे तो बेंजीन पे एक पे क्लोरोमिथाइल लगा हुआ है और एक पोजीशन पे आपको मिला हुआ है CH2CCH3 दैट इज कॉम्प्लेक्स ब्रांच नियोपेंटाइल। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 3 नियोपेंटाइल 1 क्लोरोमिथाइल बेंजीन, 3 नियोपेंटाइल 1 क्लोरोमिथाइल बेंजीन। दिस कैन ऑल्सो बी द नेम। इसमें हमने बेंजीन को मेन कंपाउंड मान लिया। Now benzene is the main compound and name of the compound will become 3 neopentyl 1 chloromethyl benzene। देखो आपके पास दोनों ही ऑप्शंस ऑलमोस्ट करेक्ट है, क्योंकि एरोमेटिक है ना, बेंजीन जब इन्वॉल्व हो तो IUPAC कोई ज्यादा रूल्स नहीं दे पाता। IUPAC रूल्स जब है बेंजीन की प्रेजेंस पे बहुत कम लगा पाते थे। यहाँ पे बेंजीन प्रेजेंट है। अगर हम ये नीचे वाला ऑप्शन देते हैं बेंजीन वाला, तो इसमें ये कि कोई रूल तो है ही नहीं, कोई रूल नहीं है। इसका मतलब आपको 2 ब्रांचेस मिली, एक क्लोरोमिथाइल और एक ये नियोपेंटाइल। हम कहेंगे दोनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे और लास्ट में बेंजीन लिख देंगे। तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है दिस इज बेटर, इसमें कोई रूल ही नहीं है, इसको तो आप ऐसे ही लिख सकते थे और कोई ऑप्शन था ही नहीं ऐसे। ठीक है, हाँ जी बेटा, और कोई डाउट? फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन एनी डाउट? दोबारा कनेक्ट कर। हाँ जी बेटा, स्क्रीन अभी भी वैसी ही है, धुंधली सी वैसी है, कुछ नहीं दिख रहा। आवाज क्लियर आ रही है? घुमारवी सेंटर आपको वॉल्यूम तो क्लियर सुनाई दे रहा है? ये आवाज भी नहीं समझ आ रही? वॉल्यूम भी कट